ठीक है। हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं क्या डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे? गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये पढ़े थे। गिनती वाली संख्या, जो गिनती वाली संख्या हो उसे कौन सी संख्या कहने वाले हम लोग? प्राकृत संख्या। तो गिनती वाली संख्याओं का एक संग्रह कर लेंगे, इसका मतलब सबको जोड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, उसे कौन संख्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। इसका संग्रह कर लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो वो कौन सा संख्या बनेगा? प्राकृत संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं प्राकृत संख्याओं को? तो जैसे बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीक़ा से गिनते गिनते कहाँ तक चल जाएंगे? गिनते चले जाएंगे, ख़त्म नहीं होने वाला। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना है, तो हमें पता नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होने वाला है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? कौन होगा? 1 होगा। तो इसमें यहाँ पे हमें 2 चीज़ याद रखना है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं मालूम, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अब हम लोग ये पढ़ चुके थे, वो कब? कल पढ़ चुके थे। तो इसमें क्या करना है, अब हम लोगों को पढ़ना है जोड़। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का जोड़ पढ़ना है। और जोड़ ये वो वाला जोड़ नहीं है जो हम लोग बचपन सीखे थे, 1 2 3 4 जोड़ और वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कैसे जोड़ना है? यहाँ जोड़ना है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 और +5। अगर इस तरीक़ा से जोड़ हो तो कितना होगा जोड़ने के बाद आंसर? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15। इसका आंसर 15 हो रहा है। अगर ये कौन सा संख्या है? 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या है। तो ये छोटा था, 5 है, इसलिए हम आराम से जोड़ दिए। लेकिन अगर यही संख्या अगर बोलता तो 500 तक जोड़ना है, तब क्या करते हैं? ऐसे करके जोड़ते टाइम लग जाएगा। अगर 1000 तक बोले जोड़ने के लिए तो और टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ फॉर्मूला होगा उसे निकालेंगे और आराम से बड़ा जितना जोड़ होगा उसको एकदम सिंपल सा जोड़ देंगे। ठीक है ना? फॉर्मूला को पहले फॉर्मूला निकालेंगे। तो जैसे कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? आंसर 15 ही आना चाहिए और हर संख्या को हम जोड़ पाए तो ये देखना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, तो हमें इतना को ही जोड़ना है। आंसर कितना लाना है? 15। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हमें जोड़ना इतना ही है, इसीलिए हम इधर से फिर लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हमें जोड़ना है ऊपर वाला ही, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, नीचे फिर से वही लिख दिए। 2 बार में लिख दिए और 2 बार लिख दिए और अब हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, फिर ये दोनों जोड़ देंगे। कितना होगा? 6 + 6 + 6 + 6 + 6। और इसको हम क्या करने वाले हैं, 2 से भाग दे देने वाले। यही करना था। अगर हमको बोला जाए कि जोड़ने के लिए, जैसे 1 + 2 कितना होता है? 3। हम जानते हैं आंसर कितना होता है? 3। लेकिन एक और दे देना है, 1 + 2। अब कितना होगा? ये 3 और ये 3 3 3 कितना हो गया? 6। लेकिन अगर 6 हो जाने के बाद और फिर से 2 से भाग दे देते तो आंसर कितना होता है? 3 ही रह जाता। इसका मतलब हम एक बार और उतना ही जोड़ के और कितना भाग देती है? 2 से भाग देती है। सवाल पे कोई फर्क भी पड़ा, फिर भी आंसर उतना ही है। जैसे यहाँ देखें कि 1 और 2 को जोड़ते हैं कितना होता है? 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 3 आ रहा है, मेरा आंसर 3 आ रहा है, तो हम क्या किए, एक और जोड़ दिए। कितना हुआ? 1 2 फिर और जोड़ दिए। तो उसके बाद अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 1 3 और 2 1 3 और 3 3 कितना होता है? 6। और 6 में फिर 2 से भाग दे देते तो आंसर कितना? 3 ही ना आता है। तो ये रहा है एकदम शॉर्ट प्रोसेस, एकदम शॉर्ट में बना लिए। और ये थोड़ा सा एकदम घूम के ऐसे करके घूम के इतना आंसर 3 निकाले। ठीक है ना? तो यहाँ क्या किए, जैसे हमको बोला गया था 1 और 2 को जोड़ने के लिए, तो हम 1 और 2 को जोड़े तो 3 आया। फिर हम क्या किए, अपने मन से 1 और 2 अपने मन से दे दिए और दे देने के बाद आंसर आ गया। इधर भी 3 इधर भी 3 3 3 कितना हुआ? 6। और फिर 2 से भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है? 3। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम यहाँ भी वही किए हैं। हमें जोड़ने के लिए बोला गया 1 से 5 तक, और हम क्या किए, फिर 1 से 5 तक ला उलट कैसे करके जोड़ दिए। अब जोड़ते हैं तो कितना होता है? 6 6 6 6 और 6। और फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? जो पहले जोड़ना था वही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना हम क्या करने वाले हैं। 1 6 कितना? एक बार, 2 3 4 5। 6 कितना बार आया है? तो 6 5 30। इसका मतलब 6 कितना बार आया है? 5 बार। तो 6 गुना 5 30 होगा। और बटा कितना है? 2। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक नॉलेज लेना।
हमें वो क्या लेना है कि 1 2 3 4 5 कितना प्राकृत संख्या जोड़ना था, 5 प्राकृत संख्या जोड़ना था। तो आंसर कितना आता है 5 गुना 6, एक ज्यादा और 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। अगर इसी तरीका से अगर हमें बोला जाए, जैसे अगर बोला जाएगा कि 1 से लेकर कितना 9 तक जोड़ना है, चाहे 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, क्या करेंगे 10 को जोड़ना है, 10 गुना कितना देंगे, एक ज्यादा कितना देना है 11, 10 गुना 11 कितना भाग देना है 2 से, बस बन गया आंसर। ठीक है ना। अगर बोले कि हमें 1 से लेकर 500 तक ला, 1 से 500 तक ला प्राकृत संख्या जोड़ना है, क्या करेंगे 500 गुना कितना करेंगे 501 और कितना भाग देंगे 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग आता है 2 एका ही 2, इधर काटना है 2 दूना 4, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 1 0 का 0। अब 25 से कितना है 250 और यहाँ 501 गुना कर देना है, 1 0 छोड़ देना है, 25 एका ही 25, हासिल कितना होगा 2, 25 0 0 और 2 का 2 और 25 पचे 125, 125 और 1 0 छोड़े थे उसको दे देना। जुड़ गया ना, कितना जुड़ गया 500 तक। अगर हम 500 तक एक एक करके जोड़ते चले तो अभी तक जुड़ता नहीं जुड़ता। तो ये रहा इजी एटम फार्मूला, तो हम इस तरीका से जोड़ सकते हैं। अगर हमसे बोला जाता कि 50 को प्राकृत संख्या जोड़ें तो क्या करते हम 50 कितना करते 50 गुना 51 बटा 2, बस हो गया, यही तक है ना, ऐसा ही बना देना है। अब क्या करना, अगर हमें बोला जाता है 320 तक ला जोड़ना क्या करते हैं, हाँ 320 गुना 321 अब बता कितना होगा 2। अब इसको हल कर देंगे आराम से आ जाएगा। तो ये एक इस तरीका से बनता है। तो प्राकृत संख्याओं का जोड़ कैसे होगा पता चल गया, जितना संख्या पूछा जाए उससे एक ज्यादा से गुना कर देना है और कितना भाग देना है 2 से भाग दे देना है। अगर इसी तरीका से हो जैसे n है ना, n होगा तो n प्राकृत संख्या बोले क्या करेंगे n गुना n में एक ज्यादा, n में एक ज्यादा, ठीक है, और कितना भाग दे देंगे 2 से भाग दे देंगे। तो यही एक फॉर्मूला हो गया। तो लोग इसको याद करता है, प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 है ना। तो इसे याद करता है। तो हमें कैसे ये फॉर्मूला निकला वो पता चल गया। फॉर्मूला को ये निकाल के हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगर हमें जितना प्राकृत संख्या बोले, अब हमें देखना 1 से लेकर 10 तक का प्राकृत संख्या का जोड़ कितना होगा 10 गुना 11 बटा 2, 2 1 2 और 2 पंचे 10, 11 पचे 55। आंसर कितना आएगा 55। नहीं तो एक जोड़ के देख लेते हैं, 1 2 कितना 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 कितना होगा 28, 28 और 8 कितना होगा 36, 36 9 कितना होगा 36 में 4 दे देंगे तो 40 और 5 45, 45 10 कितना होगा 55। तो हम लोग ऐसे जोड़े तो कितना आया 55 और हम लोगों को पहले ही पता चल गया 55 है ना। तो ये से इससे क्या होता है हमें बहुत टाइम बचेगा। तो हमें ये याद हो जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत भी है किसी को समझने में, जितना प्राकृत संख्या बोले उससे एक ज्यादा से गुना कर देना है और किससे भाग देना है 2 से भाग देना है। अगर 10 बोले ठीक है क्या करेंगे 10 गुना 11 बटा 2। 50 बोले तब क्या करेंगे 50 गुना 51 बटा 2। अगर बोले के प्राकृत संख्या के तब क्या करेंगे के गुना के प्लस 1/2। अब m रहे तो m इंटू एम प्लस 1/2। तो इस तरीका से कोई दिक्कत भी है। तो ये किसी भी तरीका से रहे तो हमें याद रखना है। तो एक फार्मूला याद हो गया, कौन सा फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। ये किसका जोड़ने का फार्मूला हो गया प्राकृत संख्या। किसको जोड़ने के लिए प्राकृत संख्याओं का जोड़ इस तरीका से हम बनाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो इससे पूछा जाता है और हमें ध्यान भी रखना है और एग्जाम लिया जाएगा तो इससे जरूर रहेगा। ठीक है अब ठीक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किसे पढ़े क्या पढ़े थे पूर्ण संख्या में पढ़े थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में जो है किसको जोड़ देना है हाँ 0 को जोड़ देना है। तब वो जो संग्रह हो जाएगा वो जो पूरा ग्रुप हो जाएगा वो क्या होने वाला है तो वो होने वाला है पूर्ण संख्या का संग्रह। ठीक है क्या बोला गया है प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में समूह में। ठीक है हमको किसको शामिल करना है 0 को शामिल कर लेना है। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से हम लोग गिने थे एक ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
अनंत। ठीक है, इसमें किसको शामिल करना है? जीरो को। अब ये कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या बताने के लिए, बता पाएंगे? नहीं बता, ठीक है ना, निकाल ही नहीं पाएंगे। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं मालूम, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अब इसमें भी क्या करना है हमको? जोड़ सीखना है। जोड़ जो सीखेंगे यहाँ पे किसको जोड़ना है? पहले 0 1 2 3 4 कितना पूर्ण संख्या है? 5। 1 से लेकर 4 तक 4 हो गया और 0 लगा के 5। तो हमें 5 पूर्ण संख्याओं को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ते हैं? उल्टा तरीका है। अगर जोड़ना है तो आंसर कितना आने वाला है? 0 में 1 जोड़े 1, 1 2 3 3 3 6 6 4 10। आंसर कितना आता है? 10। लेकिन हम इस तरीका से नहीं जोड़ते हैं, हम दूसरे तरीका फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब यहाँ क्या करना है? 4, इधर 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 क्या करना है? 4। और कितना भाग देना है? 2 से भाग दे देने वाले। सवाल कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब 1 2 3 4 5। 4 कितना बार आया है? 4 5 बार आया है। 4 5 20। तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे। नीचे कितना है? 2। अब इसका आंसर कितना क्या आया? हम यहाँ पे ये देखें कि 5, अगर 5 को संख्या लिए हैं तो उधर क्या कर दिए? 1 घटा के, है ना, और कितना भाग देती है? 2 से। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलता है, अगर हमें जितना संख्या हो, जैसे अगर हमें बोले 10 संख्याओं का जोड़ कितना होने वाला, क्या करते हैं? 10 गुना कितना करेंगे? 9। पूर्ण संख्या हो तो क्या करेंगे? 1 घटा देना है। अपराखिक संख्या होता तब क्या करते हैं? 1 जोड़ देना है। तो 10 पूर्ण संख्याओं का जोड़ कितना होने वाला है? तो बोलेंगे 10 गुना 9। अब बटा कितना करेंगे? 2। तभी जो कट के आंसर आए वही होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए 25 पूर्ण संख्या क्या करेंगे? 25 गुना 24। अब बता कितना होगा? 2। अगर पूछा जाता 60 का तो 60 गुना 59। अब बटा 2। और 83 पूछा जाता तो 83 गुना 82। अब बटा कितना? 2। इसी तरह से अगर n पूछ दे तो n गुना n - 1। अब बटा कितना? 2। और n क्या होगा? जितना संख्या हो। 10 पूछे तो 10, 20 पूछे तो 20, 30 पूछे तो 30। n का मान उतना है। क्या इसमें किसी की दिक्कत भी है? अब हमें जोड़ के देखना है। जैसे हमें बोला जाएगा 10 पूर्ण संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो 10 पूर्ण संख्या कहाँ तक पूरेगा? 1 से लेकर 9 तक 9 और 0 लगा के 10। तो 10 यहाँ पूरेगा। तो 10 पूर्ण संख्या का जोड़ कितना होगा? 10 और गुना कितना? 9। अब बटा कितना? 2। तो 2 1 है 2, 2 पंचे 10, 9 पचे 45। आंसर कितना आ गया? 45। अब जोड़ के देख लेना 45 आता है। 0 में जोड़ेंगे तो कोई एक ही होगा। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 कितना होगा? 36 36 9 45। तो 45 ही तो पूरा है ना, इसमें कोई दिक्कत है ना। इस तरीका से हम कोई भी बना सकते, कि कोई भी संख्या हो बना सकते हैं। अब हमें बताना है कि प्रथम है ना 500 प्रथम 500 पूर्ण संख्याओं का जोड़ कितना होने वाला है? कितना होगा? 500 गुना 499 अब बटा कितना? 2। अब हम विभाजिता का नियम भी पढ़े थे, काटने वाला। बोले थे कि ये 2 से कट रहा है, कट जाएगा। ऊपर 500 2 से कट रहा है, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजिता का नियम क्या बोले थे? कुछ किसी भी संख्या के लास्ट में क्या देखना है? 0 2 4 6 और 8। अगर ऐसा है तो वो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखने 0 है, 2 से कट जाएगा, काट देना है। 2 1 है 2, इसको 2 से काटना है। 2 दूना 4, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10 और ये 0 बच गया। 0 ऐसा ही उतार देना, कट गया। तो नीचे क्या है? 1। अब नीचे छोड़ देना है। और 250 इधर कितना है? 499। अब गुना कर देना आराम से। और 0 हो लास्ट में तो 0 को छोड़ देना, बाद में बैठा देना। कितना हो गया ये? 25। और गुना कितना है? 499। तो अब यहाँ पे कहीं भी गुना कर लेंगे। 499 और कितना से गुना करना है? 25 से गुना कर लेना है। 5 9 45। हाँ से कितना होगा? 4। 5 9 45 और 4 कितना होगा? 49। फिर हासिल कितना है? 4। 5 चौका 20 और 4 24।
दो नमा 18, 2 नमा 18 एक 19, 2 चौके 8 एक 9, कितना होने वाला है 5, और 2 16 एक 17, और 9 4 13 एक 14, और 11 एक 12। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाए 12 47 5। कितना हो रहा है आंसर 12 47 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 47 5, और ये जीरो जो छोड़े थे उसको बैठा देंगे। एकदम इजी है ना। अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो 1 से लेकर 500 तक जोड़ेंगे तो जोड़ने में भी टाइम, अब बहुत मेहनत करके अगर जोड़ भी लिए तो क्या है कि हमको सही जुड़ा होगा, है ना, गलती भी हो सकता है अपना जोड़ने में। तो ये है कि हमें फॉर्मूला अगर याद है कोई दिक्कत नहीं, रख देना कितना। अब यहाँ पे आता है सम संख्या, तो हम लोग सम संख्या को पढ़ने वाले हैं। सम संख्याएं, तो सम संख्या में क्या पढ़े थे हम लोग, ऐसा पढ़े थे कि प्राकृत संख्या लेना है। किसको लेना है, प्राकृत संख्या को लेना है, और वो प्राकृत संख्या को भाग देंगे किससे, 2 से भाग देंगे। अगर पूरी कट गया तो उसे कौन संख्या बोलेंगे, सम संख्या बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और संख्या पढ़े थे, कौन संख्या पढ़े थे, विषम संख्या। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसमें क्या पढ़े थे, फिर वही बोले थे प्राकृत संख्याओं को ले लेना है, और उसमें किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, लेकिन वो भाग लगना नहीं चाहिए। ठीक है, भाग लगना नहीं चाहिए। तो हम इसके संग्रह को, ऐसे संख्याओं को जो जमा कर लेंगे तो ऊपर वाला को हम क्या बोल देंगे, सम संख्या, और नीचे वाला क्या बोल देंगे, विषम संख्या। इसको क्या कर लेना है, संग्रह कर लेना, इकट्ठा कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल देखना है। बोला क्या सम संख्या, क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या लेना है। तो प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, गिनती की संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं मालूम। ठीक है, अब इसमें से बोला गया है कि जो संख्या 2 से भाग लग जाए उसे क्या बोलेंगे, सम, और 2 से भाग नहीं लगे तो विषम। अब यहाँ पे 1 जो है वो 2 से भाग लगेगा, 1 को नहीं लगेगा, इसको नहीं चुनना है। और 2 से भाग लगेगा, आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ही 2, और 4 हाँ लग जाएगा, और 6 लग जाएगा, और 8 ये भी लग जाएगा, 10 ये भी लग जाएगा, 12 ये भी लग जाएगा, 14 ये भी लग जाएगा। इस तरीका से कौन सा ऐसा संख्या है जो 2 से भाग लग जाता है, पहला कौन है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 12 14 16 डॉट इस तरीका से आते रहेगा। तो ये कौन संख्या है, सम संख्या। अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी सम संख्या तो नहीं मालूम। ठीक है ना, और सबसे छोटी सम संख्या तो कितना होता है, 2 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी सम संख्या नहीं मालूम, और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अब क्या करना है हमें, विषम। बाकी 2 से भाग नहीं लगा तो विषम। विषम कौन है, 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट और आते चलेगा। अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी विषम संख्या तो नहीं मालूम। ठीक है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। सम संख्या सबसे बड़ी नहीं मालूम, विषम संख्या सबसे बड़ी नहीं मालूम, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी 1, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब ये सम संख्या विषम संख्या पहचान लेते हैं तो हमें जोड़ने के लिए सीखना है। अब इसको हम सीखेंगे जोड़, और वो भी बारी बारी सीख लेंगे। पहले सम संख्या के लिए देख लेंगे और उसके बाद विषम संख्या के लिए जोड़ देख लेंगे। ठीक है, अब सम संख्या किसे याद रखें, सम संख्या में। अब सीधे सम संख्या हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, क्या बोल सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट अनंत। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी नहीं मालूम। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग सीखेंगे जोड़। अब जोड़ में कैसे करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। कितना सम संख्या लिए, 5। 1 2 3 4 5। और हम लोग क्या करते हैं, उसको लौट के फिर से जोड़ते हैं।
2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कितना होगा 12 12 12 और इसका भी कितना होगा 12 और इसका भी 12 और कितना भाग देंगे 2 से भाग दे देने वाले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आंसर, तो 1 2 3 4 5 12 कितना बार आया 12 आया 5 बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और किससे भाग देंगे 2 से। अब यहाँ देखना 2 एका ही 2 2 छोके 12 इसमें काट दिए तो आंसर कितना आ गया 5 गुना 6। तो सम संख्या हम क्या देखे 5 को क्या किए हम 5 को सम संख्या को जोड़े हैं तो क्या आ गया है एक ज्यादा सिर्फ गुना कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है एक ज्यादा से गुना कर देना है। अगर हमें बोला जाए कि 10 सम संख्या का जोड़ कितना होगा, कितना बोलेंगे 10 गुना 11 बस बन गया। ठीक है ना। अगर पूछा जाए 50 को सम संख्या कितना होगा 50 गुना 51। 500 का पूछा जाए तो 500 गुना 501। अगर 1000 पूछा जाए तो क्या करेंगे 1000 गुना 1001। अगर n पूछा जाए तो n गुना n प्लस 1। क्या और कोई दिक्कत है, बस यहाँ पे बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या है कि जितना सम संख्या पूछे 10 रहे तो 10। अब यहाँ पे देखना है जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7। ठीक है, 7 सम संख्या है तो 7 कितना होगा 7 है। तो अब 7 अगला कितना होगा से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 7 गुना 8 कितना हो गया 56 होगा ना 56। तो हम यहाँ देख लिए 7 को सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है 56 आता है। ठीक है, 7 को जोड़े तो 56 आता है। अब यहाँ देखते हैं हम जोड़ के देखते हैं, इसमें टाइम भी लगता है। 2 4 6 6 6 12 अब 12 8 कितना होगा 20 10 30 30 12 42। अब 42 और 14 कितना होगा 42 में 4 दे देंगे तो कितना होगा 46 और 10 कितना होगा 56। और यहाँ पहले ही 56 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें टाइम की बचत होता है तो इसलिए इसे जरूर याद रखना है। तो ये हो गया ये फॉर्मूला। अब इस सम संख्याओं का ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत भी है सम संख्या का फॉर्मूला ये। अब हमें इसमें सम संख्या में एक और फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला। अब कभी कभी क्या करेगा सम संख्या को ऐसे नहीं देगा। ठीक है ना, हमसे ऐसे नहीं देने वाला। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, सम संख्या हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऐसे पूछेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 तकला कौन संख्या लिखे प्राकृत संख्या। और 10 प्राकृत संख्या में कितना सम संख्या होगा 5। आधा आधी होता है, आधा सम और आधा विषम। तो अगर बोला जाए कि आधा सम आधा विषम है तो टोटल कितना सम संख्या है 5। तो सम संख्या का जोड़ कितना होगा 5 गुना 6 बराबर 30। इसमें सम संख्या का जोड़ कितना होगा 30 होगा ना, कितना होगा 30। लेकिन एक और तरीका है सम संख्या का जोड़ निकालने के लिए, बहुत इजी है। ठीक है, और कैसे निकालेंगे तो हमें सिर्फ लास्ट वाला सम संख्या पता चल जाए कितना 10। ठीक है, लास्ट सम संख्या 10। कोई दिक्कत भी है। और 10 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो कितना हो गया 5 हुआ ना। तो फिर हम कहाँ आ गए 5 किसको बोलते हैं। अगर 10 को 2 से भाग दे दिए तो 5। अब ये 10 टोटल संख्या था, 2 से भाग दे दिए तो हम कहाँ आ गए 5 पर आ गए। तो टोटल क्या निकला 5 सम, 5 को सम निकला ना। टोटल 10 प्राकृत संख्या है और उसमें 2 से भाग दे दिए तो कहाँ पहुंचे 5 सम संख्या। तो अब सम संख्या कितना होगा, इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा 5, इसको क्या करेंगे 5 और गुना कितना करेंगे ये 5 प्लस 1। तो दिक्कत भी है नहीं, हो गया वही तो है। ये कितना है 5 और गुना कितना है 5, ये कितना है 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। यही ना है। तो अब यहाँ पे काटना है 2 एका ही 2 2 पंचे 10, 2 एका ही 2 2 पंचे 10। आंसर कितना हो गया 5 और गुना 5 1 6 बराबर कितना हो गया 30। कोई दिक्कत भी है, ऐसे बन गया। तो यहाँ पे ऐसे पूछता है। तो अब ये ध्यान देखना, ये कितना तकला है 10 तक प्राकृत संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 प्राकृत संख्या 2 से भाग दे दिए तो कहाँ आ गए 5, कहाँ गए सम। अगर बोला जाए 10 प्राकृत संख्या तो उसमें सम कितना होगा 5। कैसे सम निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे सम संख्या आ जाएगा। 100 प्राकृत संख्या में सम संख्या कितना होगा
50 को सम और 50 को विषम। 500 में सम कितना होगा? 250 सम और 250 विषम। और 1000 में 500 सम 500 विषम। तो हम बोले यहाँ से 10 अगला प्राकृत संख्या, तो उसमें सम कितना होगा? 5 को होगा ना, तो हो गया। 10 में 2 से भाग दिए 5 हो गया, तो दिक्कत भी है। अब 5 सम संख्या में हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 बोल सकते हैं ना। 10/2 कितना बोलेंगे? 5 बोलेंगे। तो हम ये लिखे 5, ये दो पूरा पढ़ना है, कितना? 5 गुना 5 प्लस 1, वही होता है n इंटू n प्लस 1, यही ना होता है। तो वही लिखे 5 इंटू 5 प्लस 1, तो वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम जैसे सोल्व करें, 2 एकाही 2, 2 पंचे 10, 2 एकाही 2, 2 पंचे 10, तो आंसर कितना हो रहा है? 5 गुना 5 1 6, तो ये हो गया 6। कितना हो जाएगा आंसर? 30 आ गया। कोई दिक्कत भी है? इसी तरीका से अगर हमें लास्ट वाला संख्या पता चल जाए, लास्ट संख्या अगर n हो, कितना हो? n, तो हम क्या करने वाले हैं, n में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? n में 2 से भाग दे दिया तो क्या आया? प्राकृत संख्या। कौन नहीं, अगर लास्ट प्राकृत संख्या अगर जैसे यहाँ 10 है, ठीक है ना, तो हम 10 में 2 से भाग दिए तो क्या आ गया? सम संख्या, ठीक है ना, या विषम संख्या। उसी तरीका से अगर हम लास्ट संख्या अगर 10 के जगह पर अगर n मान ले, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? सम संख्या नहीं आएगा। प्राकृत संख्या 10 है, 10वां प्राकृत संख्या क्या है? लास्ट वाला प्राकृत संख्या अगर n हो, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सम निकलेगा। अब ये हो गया, माना कि ये 5 हो गया, तो 5 गुना क्या करेंगे? 5 प्लस कितना? 1। कोई दिक्कत भी है? यहाँ किसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया, जैसे टोटल संख्या मेरा रहा कितना? लास्ट वाला संख्या कितना रहा? n। जैसे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर 10 लिए, ठीक है। 2 से भाग दे दिए तो कहाँ आ गए? 10 में सम संख्या। तो ये हो गया कितना सम संख्या? 5 सम संख्या। तो 5 गुना कितना होगा? ये भी 5, अब 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 नहीं हो गया। अब यहाँ पे हमें सॉल्व कर लेना है। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो n, हाँ भिन्न का जोड़ बना लेना, अब वैसा ही करना है, ठीक है ना, वही काम करना है। तो n गुना n कितना होगा? n स्क्वायर, भीतर नियम से तोड़ देना है। और 2 गुना 2 कितना होगा? 4। कोई दिक्कत भी है? और ये वाला प्लस, और यहाँ पे गुना था, ठीक है ना, तो ये गुना है कि इसको इससे गुना करना है और फिर इसको इससे गुना करना है। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। यहाँ पे n गुना n कितना हो गया? n स्क्वायर, और 2 दूना 4, ये वाला प्लस लिखिए, फिर इसको उससे गुना करना है। n गुना 1 कितना होगा? n, और नीचे कितना है? 2। अब भिन्न का जोड़ बना लेना है। भिन्न का जोड़ कैसे होगा? 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 4। 4 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा? 1, और 1 गुना n स्क्वायर क्या आएगा? n स्क्वायर, प्लस 2 को 4 में भाग देंगे कितना आएगा? 2, और 2 गुना n कितना होगा? 2n। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखते हैं n स्क्वायर, n 2 है और यहाँ n कितना है? 1। तो हम यहाँ पे एक n को बाहर निकाल लेंगे, इस घर में बचेगा n और इस घर में बचेगा 2, ठीक है, प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा? 4। तो हमारे किताब में यही फॉर्मूला दिया हुआ है ना, यही फॉर्मूला है। तो सम संख्याओं को जोड़ने कितना फॉर्मूला याद रखना है? 2। एक फॉर्मूला ये, और एक फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1, इसका मतलब एक ज्यादा वाला, ठीक है। तो सम संख्याओं का जोड़ने का कितना फॉर्मूला हो गया? 2। पहला फॉर्मूला ये और दूसरा, पहला फॉर्मूला ये n इंटू n प्लस 1, अब बटा क्या? नहीं, बटा नहीं, कुछ नहीं देना, यही हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये बनाना है। अब अभी यहाँ पे लिख लेंगे, आराम समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे ना, अभी ऐसा करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा विषम संख्याएं, विषम संख्याएं में हम लोग क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या लेना है, प्राकृत संख्याएं, संख्याओं को लेना है प्राकृत संख्या का, और 2 से भाग, हाँ 2 से भाग जो है, से भाग ना लगे, यही ना था। 2 से भाग ना लगे तो कौन संख्या हो जाएगा? इसके संग्रह को हम लोग बोल देंगे विषम संख्या, ठीक है। इसके संग्रह को हो जाएगा, इसका संग्रह हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे विषम संख्या। सबसे पहला विषम संख्या क्या होगा? 1, और उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 2 9, 9 2 11, 13, 15,
ठीक है, और उसके बाद 17 डॉट डॉट करके। अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी विषम संख्या, नहीं मालूम, ठीक है। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, कोई दिक्कत भी है यहाँ? सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं पता, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब हमें इसमें क्या सीखना है? जोड़, विषम संख्याओं का जोड़ सीखना है। तो वो क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7 और + 9। कितना विषम संख्या लिए? 5 विषम संख्या हम लोग ले लिए। और हमें जोड़ने का तरीका कैसे? अब इसको जोड़ना है कितना होगा? 1 3 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 7 25। यहाँ पे आंसर कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। अब क्या करना है? अब उस तरीका से जोड़ना है हम लोग जैसे जोड़ते हैं। 1 + 3 + 5 + कितना होगा? 7 + 9। और इस सबको जोड़ना है, कितना होगा? 10 + 10 + 10 + 10 + 10। और कितना से भाग देंगे? 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ याद रखना है 1 2 3 4 5 कितना हो गया? हाँ, 10 जो हो गया वो कितना बार आया है? 5 बार। कितना भाग देंगे? 2। 2 एकाही 2, 2 पंची 10। तो यहाँ क्या सीख मिल रहा है? विषम संख्या है तो उधर भी आंसर कितना आ रहा है? उतना ही। तो हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर 5 विषम संख्या लिए तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर। अगर हम 10 विषम संख्या लेते तो कितना होता? 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 × 10। 10 दाही का कितना? 100। अगर हम 25 को विषम संख्या लेके जोड़े तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 × 25 कितना होगा? 25 25 गुना करेंगे 625। 18 कितना होगा? 18 × 18 कितना होगा? 324। और हम बोले भी थे कम से कम कितना तक याद हो जाना चाहिए? 20 तक याद हो जाना चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अगर बोला जाए लगातार, ठीक है, लगातार 5000 विषम संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, 5000 विषम संख्याओं को क्या करेंगे? 5000 का स्क्वायर। तो क्या करने वाले हैं? 5000 और गुना 5000। और 0 रहता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, तो हमें गुना कर देना। कैसे? 25 25 25 से कितना सुना देंगे? 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, बस हो गया गुना, ठीक है ना। तो अब हमें एक संख्या और सीखने को मिला। क्या सीखा? जैसे अगर n हो, n संख्या जोड़ना, क्या करेंगे? n का स्क्वायर, बस इजी है। 10 हो तो 10 का स्क्वायर, 20 हो तो 20 का स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? इसका एक और अब इससे एक क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन बनाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इस तरीका से है। अगर हमसे बोला जाए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जितना भी विषम संख्या है उसको जोड़े, ये हो सकता है। 1 से लेकर 9 तक जितना भी विषम संख्या है तो उसको जोड़ना है। तो 1 से लेकर 9 तक कितना विषम संख्या? 5 को होगा ना। 10 ले लेते हैं, 9 में एक ज्यादा ले लेते हैं, कितना हो गया? 10। 10 तक हम क्या सम संख्या विषम संख्या? 5 को सम, 5 को विषम। और 10वां वाला सम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता 10 लेने का। 5 सम और 5 विषम। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू ना n स्क्वायर में होता है। तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो हम जान गए 25 होता है। तो यहाँ व्यवसाय करना, अगर लास्ट वाला पता चल जाए कि विषम संख्या कितना है? 9, तो हम क्या करेंगे? 9 में 1 को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत भी है? 9 में 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 10। और 2 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? 5। अभी 5 निकला या नहीं निकला? अब क्या करना है हम लोगों को? 5 का स्क्वायर कर देना है। तो आंसर क्या आ गया? 9 + 1 इसका स्क्वायर, और नीचे वाला 2 का स्क्वायर कितना कर देंगे? 4। नीचे वाला का अलग स्क्वायर कर दिए, ऊपर वाला का अलग स्क्वायर दे दिए 2, और नीचे वाला भी अलग स्क्वायर 2 दे दिए, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे आंसर ये हो गया। अब इसको आप सोल्व करना है तो सोल्व किसी भी समय कर सकते हैं। 9 1 10, 10 दाही का 100, आप और नीचे 4, 4 एकाही 4, 25। तो आंसर कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला निकाले। वो कौन सा फार्मूला है? अगर लास्ट संख्या हमें पता चल जाए, लास्ट संख्या अगर पता चल जाए 25 है तो क्या करेंगे? 25 में 1 जोड़ देंगे। तो इसे कैसे? लास्ट संख्या अगर n होता तो क्या करते हैं? n + 1 बटा 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहते थे n + 1 बटा इसका होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 2 दूना 4। तो यही फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है।
ठीक है, कितना फॉर्मूला हो गया? 2 फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला इसको यूज करना है, कौन वाला? इसको यूज करना है, और एक फॉर्मूला इसको यूज करना है। तो ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे, ये याद होना चाहिए। ये यूज तब करेंगे जब पता चल जाए कि कितना विषम संख्या है, और ये यूज तब करेंगे जब लास्ट विषम संख्या पता हो, सिर्फ लास्ट पता हो, लास्ट वाला पता कौन है। अगर प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो तो, प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो तो, ठीक है, अगर वर्ग हो तो उसका जोड़ क्या होगा? यहाँ पे याद रखना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बटा कितना होगा? 6। एक फॉर्मूला इसको याद कर लेना, ठीक है, इसे सिर्फ याद कर लेना, इसे सिद्ध नहीं करना। अगला है प्राकृत संख्या का अगर घन हो तो, प्राकृत संख्या हो का घन हो तो उसको जोड़ने के लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 किसका होता है? प्राकृत संख्याओं का जोड़। इसका बस पूरे का पावर 2 दे देना है, बस बन गया। क्या इतना फॉर्मूला याद हो जाएगा? टोटल कितना हो गया? उधर हो गया 2 और 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक और फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाता है? जैसे हो गया n और क्या हो गया? 2 और 3 4 5 6, पेज नंबर 3 है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 और कितना है? 20। और हमसे यही पूछा जा रहा है, बोला गया है क्वेश्चन मिला सबको, मैथ का पहला निकालना है और उसमें वो सॉल्व वाला है, सिर्फ उसको पहले बनाना है। अभी हम मैथ बना नहीं रहे, पहले अच्छी तरीके से सीख लेना है, उसके बाद मैथ को फिर बनाना है। यहाँ देखना है इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला गया? 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? योग मतलब जोड़ हो गया। और किसको जोड़ना है? सिर्फ अभाज्य संख्या को ही जोड़ना है, भाज्य को नहीं जोड़ना है। किसको जोड़ना है? सिर्फ अभाज्य को। तो हम बोले थे अभाज्य संख्या का डेफिनेशन दिए थे, एक को छोड़कर, वही था, एक को छोड़कर बात करना है, और जो एक से कटे और खुद से कटे, ठीक है, और उसके अलावा कोई दूसरा से ना कटे। तो ये 2 किससे कटता है? एक से और खुद से, और उसके अलावा कोई दूसरा से कटता है नहीं। तो ये पहला अभाज्य संख्या, ये एक से और खुद से, और उसके अलावा कोई दूसरा से कटता है नहीं। और 4 क्या है? 1 से भाग लगाए तो भी लग जाता है, और 4 से लगाए तो भी लग जाता है, एक बीच में किससे लग जाता है? 2 से। तो ये कौन संख्या? हाँ, ये कौन संख्या हो गया? ये हो गया भाज्य। तो हमें भाज्य थोड़ी बोला जा रहा है, हमें क्या बोला जा रहा है? अभाज्य संख्या का जोड़। इसे भी काट दिए, भाग छोड़ दिए। और 5 क्या है? 1 और 5 से, उसके अलावा दूसरा से नहीं करता है। और ये क्या है? 1 और 6 और 2 और 3, इसलिए इसे नहीं लिए। इसको ले लेंगे, इसको नहीं, और इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 और 9 और 3 से भी करता है, इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ दिए, इसको ले लेना, इसको नहीं लेना, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, और इसको लेना या नहीं लेना? नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 3 से भी भाग लग जाता है और 5 से भी भाग लग जाता है। इसको नहीं, इसको हाँ, इसको और इसको और इसको। और हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया? 1 से 20 तक ला जितना भी अभाज्य संख्या है सिर्फ उसी को जोड़ना है। तो कौन अभाज्य मिला? 2 3 5 7 और कौन है? 11 और कौन है? 13 और कौन है? 17 और कौन है? 19। क्या ये बताया गया है कि अभाज्य संख्या जोड़ने के लिए कोई फॉर्मूला बताए? वो किए हैं? नहीं बताए हैं। तो क्या करना है? इसको ऐसा ही जोड़ देना है, बस जोड़ देना है। 2 3 5 5 5 10 7 17, और 17 में 1 ले लेंगे कितना होगा? 18। 10 और ले लेंगे कितना होगा? 28। 28 में 3 ले लेंगे कितना होगा? 28 3 31, 31 10 41। 41 में 7 ले लेंगे कितना होगा? 48। और 10 और ले लेंगे कितना होगा? 58। 58 में 9 ले लेंगे, पहले 58 में 2 ले लेते, कितना हो गया? 60 हुआ ना? 7 और ले लेते, कितना हो गया? 67। और 10 और ले लेते, कितना हो गया? कितना हो गया? 77। इसका आंसर 77 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो बन गया। डिफिकल्ट है।
एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत भी है? नहीं, दूसरा नंबर वाला में दिक्कत नहीं है। पहला भी नहीं बनाया जी, दूसरा। आप कौन सा देखना है? तीसरा क्वेश्चन। मिटा दे इसको। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में कौन सा है? 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्वेश्चन है